नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मौलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर, खनन निदेशक एसएल पैट्रिक को किया निलंबित, राजकीय कार्यों की गोपनीयता भंग करने का आरोप। दस मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, अलर्ट मोड पर पीडब्ल्यूडी विभाग, मौसम और ट्रैफिक जाम के झाम से निपटने के लिए खास प्लान तैयार। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट, यात्रा मार्गों पर 100 से अधिक एम्बुलेंस और 184 डॉक्टर की रहेगी तैनाती, यात्रियों के उपचार में नहीं होगी कोई कोताही। और देश भर में बढ़ रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता, प्रचार प्रसार के लिए दूसरे राज्यों में भी सीएम धामी की डिमांड, स्टार प्रचारक के तौर पर छाए धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन दिनों चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की देश भर में डिमांड बढ़ती जा रही है और पहली बार उत्तराखंड के किसी मुख्यमंत्री को देश भर के प्रचार प्रसार के तौर पर मैदान में उतारा गया है। यह रिपोर्ट देखिए। देश भर में धामी धामी चुनाव प्रचार की कमान सीएम ने थामी, हर तरफ पुष्कर धामी की डिमांड, देश भर में सीएम धामी की मांग। अपने कामकाज को लेकर सीएम धामी देश भर में सुर्खियां बटोर चुके हैं। जनता के हित में लिए फैसलों को लेकर न सिर्फ प्रदेश बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के भी पसंदीदा नेताओं के लिस्ट में शामिल है सीएम धामी। अब दिन पर दिन सीएम धामी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन दिनों चुनाव प्रचार के लिए सीएम की डिमांड देश भर से आ रही है और यही कारण है कि सीएम को देश भर में चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है। सीएम धामी अलग अलग राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर जनसभाएं कर रहे हैं। पहले अपने राज्य उत्तराखंड में सीएम धामी ने कई रैलियां और जनसभाएं की। चुनाव के पहले चरण में मतदान उत्तराखंड में होने के बाद बाकी राज्यों में सीएम धामी ने ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो किया। उत्तराखंड में मतदान संपन्न होने के बाद पार्टी हाईकमान ने सीएम धामी को बाकी राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं दूसरे राज्यों से बीजेपी प्रत्याशियों ने सीएम धामी की बढ़ती लोकप्रियता और उनके कामकाज को देखते हुए उनके लिए भी प्रचार प्रसार करने की मांग रखी। सीएम धामी अब तक देश भर में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों के प्रचार में कई जनसभाएं कर चुके हैं। बता दें कि इसकी शुरुआत उन्होंने दक्षिण भारत से की। पहले तेलंगाना के निजामाबाद, वारंगल और हैदराबाद से की। इसके बाद उन्होंने लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए प्रचार किया। बरेली में छत्रपाल सिंह गंगवार के समर्थन में रोड शो और जनसभाएं की। अगले हफ्ते सीएम धामी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे बड़े राज्यों में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सभी राज्यों में प्रशंसा होती है और पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बीच में जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए हैं उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। तो स्वयं की बात है, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने का विषय हो, एक क्रांतिकारी कदम ही है और इससे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। अनेकों लोकसभाओं के जो प्रत्याशी उनको निमंत्रण मिला है। इस प्रदेश का मुखिया अपनी सीट चुनाव हार चुका हो, उसकी लोकप्रियता अपनी जनता के बीच नहीं, अपने गांव के बीच नहीं, अपने बूथ पे पिछड़ गए हों, उसकी लोकप्रियता को लेकर के ये चैनल कह सकते हैं, कुछ चाट काट कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुद सोच सकते हैं उस स्थिति को लेकर। दूसरी बात है, उत्तराखंड के अंदर पहले चरण में चुनाव हुए, कोई एक कैंडिडेट कहे जो उसने धामी के नाम पर वोट मांगा हो, कोई एक व्यक्ति कहे कि जो अपने सांसद के नाम पर वोट मांगा हो। और मैं आज भी कह रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री ने कितनी रैलियां की। मेरे क्षेत्र में रैली की पोखरी के अंदर 40-50 लोग इकट्ठे नहीं थे, गोपेश्वर में 100-150 लोग नहीं थे, कोई मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं कह रहा हूँ। और उसके बावजूद भी पूरा सरकारी तंत्र लगा रखा उनको लाने ले जाने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री को अपना स्वयं का आंकलन करना चाहिए और जिस विधानसभा के वो वहाँ के लोगों से पूछे कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। बता दें कि सीएम धामी ने बतौर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रदेश में कई बड़े काम किए हैं, कई कड़े फैसले लिए, जिसके बाद से पूरे देश में उनके काम की सराहना होती रही है और लोकप्रियता बढ़ती रही है। खासकर यूसीसी, नकल रोधी कानून, लैंड जिहाद,
दंगारोधी कानून जैसे कई बड़े फैसलों को लेकर सीएम धामी की देश भर में चर्चा हुई। यही कारण है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी सीएम को देश भर के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। इसी से सीएम धामी की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद दूसरे राज्यों के लोकसभा चुनाव के प्रचार को भी बीजेपी बखूबी तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं का जो डेरा है वो दूसरे राज्यों में जमा हुआ है और अब महिला मोर्चा की पदाधिकारी भी दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार करेंगी। महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है आशा नोटियाल, उनका ये कहना है कि हरियाणा और हिमाचल में भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। महिला मोर्चा की पदाधिकारी प्रचार प्रसार के लिए दोनों ही राज्यों के लिए जल्द रवाना होंगे। देखिए, हमारे यहाँ चुनाव संपन्न होने के बाद महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को संगठन द्वारा दूसरे राज्यों में भेजने के लिए निर्देशित किया गया है। तो अभी हम सभी बहनों से संपर्क करके सूची तैयार कर रहे हैं और हरियाणा के लिए हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा जी ने और संगठन ने कहा है कि हरियाणा हम बहनें जाएंगी और वहाँ चुनाव प्रचार कर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों पर प्रदेश की धामी सरकार का पूरा फोकस है। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार सभी विभाग पहले से ही तैयारी में जुटा हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर इस बार ज्यादा जोर दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में मतदान संपन्न होने के बाद अब प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा पर फोकस कर रही है। बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण, स्थायी और अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए यात्रा रूट पर 100 से अधिक एम्बुलेंस तैनात किए गए और एम्बुलेंस की सुविधा 15 मिनट के भीतर यात्रियों को उपलब्ध होगी। एक तो हम 77 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी। लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और इस बार हम यात्री अगर कोई भी बीमार होता है तो हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट पर वहां पे पहुंच जाएगी, इसलिए रिस्पांस टाइम इस बार 15 मिनट का रखा है। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार 184 डॉक्टर की भी तैनाती की गई है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 2023 की तुलना में देखें तो इस बार लगभग 40 अधिक डॉक्टरों की तैनाती की गई है। पिछले साल 140 डॉक्टर्स तैनात थे और इस बार करीब 184 डॉक्टर्स तैनात होंगे, जिसमें 44 विशेषज्ञ डॉक्टर्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 11 भाषाओं में SOP जारी की गई है। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, हमने इस बार 184 डॉक्टर्स की तैनाती की है और ये पिछली बार के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 40 डॉक्टर्स और हमने इस बार तैनात किए। पिछली बार 140 किए थे, इस बार 184 किए हैं। उसमें से 44 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने SOPs 11 लैंग्वेजेस में हमने जारी किए हैं और जितने भी चारधाम यात्रा के रूट में जो हेल्थ ATMs हैं उसको भी हमने सुचारू कर दिया है और स्क्रीनिंग जो है हम लोग 50 लोकेशंस पे कर रहे हैं और जो 50+ के एज के लोग हैं उनका हम लोग कंपलसरी स्क्रीनिंग इस बार कर रहे हैं। इसके अलावा जो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में जो हॉस्पिटल्स बने हैं रीडेवलपमेंट प्लान के तहत, उनमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी हमने प्रोक्योर अभी कर लिया है और वो भी जल्दी हमने रवाना कर दिया है। चारधाम यात्रा के पंजीकरण का रिकॉर्ड लगातार टूटता नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां धरातल पर कितनी नजर आती है।
वहीं उत्तराखंड श्रम कांग्रेस कमेटी द्वारा मजदूर दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रमिकों को बधाई दी गई और सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री विशाल डोभाल ने सभी मजदूरों से अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 10 साल जो बीजेपी सरकार के हैं उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में मजदूरों के हक की अनदेखी की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस की सरकार में आते ही कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें जो वादे किए गए हैं मजदूरों को लेकर, उनके हक की लड़ाई को लेकर सभी वादे पूरे करने का काम किया जाएगा। हम यही मांग करते हैं कि कुछ हमें दे या न दे, सरकार सिर्फ एक चीज दे दे। बरसात में टीन चादर होना चाहिए मजदूरों को छुपने के लिए, या जो वाहन से यात्री आता है उनको छुपने के लिए थोड़ा बहुत टीन चादर लगवा दिया जाए 4 फुट की, जैसे सब शहर में लगा है, सोलन में, हिमाचल में, हर जगह है। रोड के किनारे किनारे 3 फुट का 4 फुट का चौड़ाई में 20 फुट लंबाई में लगा हुआ है, पर इस घंटाघर पे आज तक कोई टीन चादर नहीं लगा। जो हमारे देश की रीढ़ है उनको मजदूर दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और आज मजदूर दिवस है तो हर बार की तरह, हर वर्ष की तरह हम यहाँ पर मजदूरों के साथ हैं। और मेरा आग्रह है पूरी जनता से और श्रमिकों से कि अपने अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ें। और पिछले 10 वर्षों से जो इस भाजपा शासनकाल में त्राहिमाम मचा हुआ है, जिसमें ना तो अक़लियतों की पूछ है, ना युवाओं की पूछ है, ना मजदूरों की पूछ है, उस भाजपा सरकार को मिलकर सब उखाड़ फेंकने का कार्य करें। वहीं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में अल्मोड़ा के पास होने वाले छात्र छात्राओं की परसेंटेज में इस बार इजाफा हुआ है। जिले में 10वीं में 93% और 12वीं में 91% परीक्षार्थियों ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा पास की है। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 33 होनहार ने स्टेट लेवल पर मेरिट में अपनी जगह बनाई है। और इस मौके पर सीओ अंबा दत्त बलोदी ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है और शिक्षकों को भी बधाई दी है। वहीं पौड़ी जिले के हंसियुड़ी गांव के गधेरे के पास से लावारिस बच्ची मिली है। ग्रामीण के मुताबिक नवजात को झाड़ियों में छोड़ दिया गया। गनीमत ये रही कि गांव की एक महिला ने समय रहते बच्ची को वहां से उठा लिया। महिला ने बच्ची की जो जानकारी थी वो पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टर ने यह बताया कि बच्ची स्वस्थ है, उसे नवजात को मिलने के बाद सभी तरह की उसको सुविधाएं दी जा रही है। वहीं इस घटना पर ग्रामीणों ने दुख जाहिर किया है। थैलीसैंण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा हंसियुड़ी से थैलीसैंण थाना को सूचना मिली थी एक नवजात शिशु होने की, और उस सूचना के आधार पर थैलीसैंण थाना से जो है थाने के कर्मचारी 108 को लेकर के उस जगह पर गए और वहां से 108 की मदद से उस नवजात शिशु को लेकर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थैलीसैंण आए। और थैलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की देखरेख में उस नवजात शिशु का जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जहाँ पर कि नवजात शिशु जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त मिला। अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में थैलीसैंण स्वास्थ्य केंद्र में है। वहीं नेपाल से सम्मानित होकर वापस लौटे रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी का पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत में बेहतर कार्य करने पर नेपाल सरकार ने ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी को सम्मानित किया है। मुझे वो क्षण बड़े याद आ रहे हैं नेपाल के अंदर कि जब वहाँ के जो बाहर से जो और अतिथि लोग आए थे तो उसमें सरपंच मैं ही था, तो उसमें कुछ लोग एनजीओ के द्वारा, कुछ पेट्रोल मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी, कुछ आईटी सेक्टर बेंगलोर से, कुछ केरल से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, तो सब बड़े बड़े अफसर लोग थे, रिटायर अफसर थे, कुछ उद्योगपति थे। तो उन्होंने पंचायत का जो मेरे काम देखे तो उन्होंने मुझे बहुत सराहा। और वहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सुजाता कोइराला और यूएनओ के चीफ वाइस चांसलर, उनके द्वारा मुझे सम्मान दिया गया। वहीं टिहरी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति की बैठक की है। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में किसी महिला या बच्चे की मृत्यु न हो, इसके सख्त निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मयूर दीक्षित ने अनीमिया मुक्त भारत कार्य योजना की जानकारी लेते हुए अनीमिया से ग्रस्त पाए जाने वाले सभी लोगों की जानकारी ली और उसके उपचार के लिए सीएमओ को हर कैटेगरी की एसओपी बनाकर कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं।
वहीं नरेंद्रनगर के बालिका इंटर कॉलेज में प्रवेश उत्सव मनाया गया है। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में कक्षा 6 सहित अन्य कक्षाओं में प्रवेश करने वाले छात्रों का स्वागत किया गया। इस दौरान छात्रों ने शिक्षकों के साथ ही अपनी रुचि और अपने विचार को भी साझा किया। वहीं कई पुराने छात्रों ने स्कूलों को याद कर भावुक भी हुए। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों का मनोबल भी बढ़ाया। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैंने कुछ समय पहले ही यहाँ प्रवेश किया है। मैंने इस स्कूल का नाम सुना और मैंने यहाँ प्रवेश किया। यहाँ का वातावरण, यहाँ के शिक्षकों का व्यवहार बहुत अच्छा है और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। मैं यही चाहूँगी कि इस स्कूल का बहुत अच्छा निर्माण हो और मैं आगे चलकर इस स्कूल से पढ़ के आगे चलकर अच्छे स्थान अपना नाम रोशन करूँ, इस स्कूल का नाम रोशन करूँ। मेरी यही प्रेरणा है। 19 बच्चे हमारे यहाँ विद्यालय में नामांकित किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा ज़्यादा हैं। तो हम चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय में इसी प्रकार से छात्राओं की वृद्धि होती रहे और हमारा जो ये स्कूल का वातावरण है, छात्राओं के द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर बच्चे आए। उधर पिथौरागढ़ से दिल्ली जा रही पिथौरागढ़ डिपो की बस का चंपावत के बनलेक के पास प्रेशर पाइप फट गया। इस वजह से बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। हालांकि चालक की सूझबूझ रहते जो बस में यात्री सवार थे उनकी जान बचाई गई है। बस के खराब होने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि बस में सवार यात्रियों ने परिवहन विभाग से पहाड़ पर नई बसें देने की भी मांग की है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर। खनन निदेशक एसएल पैट्रिक को किया निलंबित। राजकीय कार्यों की गोपनीयता भंग करने का आरोप। दस मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। अलर्ट मोड पर पीडब्ल्यूडी विभाग। मौसम और ट्रैफिक जाम के झाम से निपटने के लिए खास प्लान तैयार। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट। यात्रा मार्गों पर 100 से अधिक एम्बुलेंस और 184 डॉक्टर की रहेगी तैनाती। यात्रियों के उपचार में नहीं होगी कोई कोताही। और देश भर में बढ़ रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता। प्रचार प्रसार के लिए दूसरे राज्यों में भी सीएम धामी की डिमांड। स्टार प्रचारक के तौर पर छाए धामी।